नेताजी ने टीवी पर देखा कि एक जांबाज जापानी युवक ने जहरीले सांपों को चूमने का रिकॉर्ड बनाया। मन ही मन नेताजी की हंसी छूट गई। भाई ठीक भी है, कौन सा तीर मार लिया जापानी ने, है? मैं तो रोज यही काम करता हूं। सांपों के बीच रहना और उन्हें चूमना, यही तो एक काम है राजनीति में। नेताजी ने टीवी बंद किया, करवट ली और सो गए। अगले दिन नेताजी की कोठी पर मजमा लगा था। उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता रो रो कर सबको बता रहा था। क्या बता रहा था? कि बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र से युवा संघर्षशील एवं कर्मठ सांसद श्री भाषण लाल वोट मांगिया, जी हां, श्री भाषण लाल वोट मांगिया अब हमारे बीच नहीं रहे। ओए होए 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 होए। नेताजी चल बसे और आपको हंसी आ रही है। देखिए, वैसे तो नेताजी जीते जी भी कभी हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, कभी कभी चुनावी मौसम में उनका पार्थिव शरीर जो था वो भाषण देकर वोट मांगने की अपील करके अपना नाम भाषण लाल वोट मांगिया सार्थक करने रामलीला मैदान में जरूर आता था। लेकिन तब भी वो अपने गुर्गों और चेले चपाटों के बीच ही होते थे, हमारे बीच नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे बीच वो तब भी कभी नहीं रहे थे और अब भी नहीं रहे। कभी रामलीला मैदान में तनकर फूल मालाओं और गुलदस्तों का बोझ उठाने वाला उनका पार्थिव शरीर अब पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है। नेताजी को काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। यार अब इसमें हंसने की क्या बात है? मैं बताता हूं। सुबह तड़के 4:20 पर नेताजी ने अंतिम सांस ली। विडंबना देखिए कि अंतिम सांस भी ली तो 4:20 पर। बताया जाता है कि नेताजी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। हालांकि नेताजी को काटने के बाद वो सांप जो था वो नेताजी से पहले मर गया। मरा हुआ आत्मघाती सांप पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसे नेताजी पर हुआ फिदायन हमला माना है और जांच को भी इसी दिशा में पुलिस अब आगे बढ़ा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि वो सांप नेताजी के बेडरूम तक आखिर पहुंचा कैसे, वो खुद आया या फिर लाया गया। दरअसल सांप के काटने से हुई नेताजी की मृत्यु ने सभी को सन्न कर दिया है। नेताजी जो हमेशा सांपों से घिरे रहते थे, अरे यही नहीं, उनके तो आस्तीन में भी सांप पलते थे, वो एक सांप के काटने से कैसे मर सकते हैं, ये सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। कोई इस घटना के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता रहा है, तो कोई इसे विशुद्ध रूप से आपसी रंजिश का मामला बता रहा है। और नेताजी के कुछ गुर्गों ने तो इस सांप को पहचान भी लिया है। वो इसे विपक्षी पार्टियों के प्रशिक्षित सांप के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस घटना को आतंकवाद का नया चेहरा बता रही हैं। खैर साहब, अब पछताए होत का जब मौत चुक गई नेता। सच तो ये है कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हां, लेकिन अब वो जिस दुनिया में भी हो, भगवान उस दुनिया की खैर करे। वैसे नेताजी ने जिंदगी भर सबको बस दिया ही दिया था, कभी किसी से कुछ लिया नहीं था। जब भी कभी सूखा पड़ा तो नेताजी ने खुले दिल से सबको सांत्वना दी। और जब भी कभी बाढ़ आई तो नेताजी ने हेलीकॉप्टर से आश्वासन के पैकेट गिराए। उन्होंने अगर कभी हाथ पसारे भी तो वोट के लिए, और वोट भी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मांगा, माइंड इट, कभी अपने लिए नहीं। नेताजी की कर्तव्य निष्ठा और लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से नेताजी ने आखिरी सांस ली है, तब से तमाम खबरिया चैनल बिना सांस लिए नेताजी की मौत पर ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहे हैं। एक चैनल तो सिर्फ सांप वाले एंगल पर ही फोकस करके अपने खास और विशेष कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था में खामी की अटकलें लगा रहा है। नेताजी कैसे चलते थे, कैसे मुड़ते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे रोते थे, कैसे आते थे, कैसे जाते थे। उन्होंने अभी अपनी प्राण प्यारी जनता के लिए कितना काम करना बाकी था, कितनी ही सड़कें उन्हें बनवानी थी, कितने ही हैंडपंप लगवाने थे, अचानक सब कुछ टीवी चैनलों पर एक्सक्लूसिव हो उठा है। अब नेताजी तो रहे नहीं, बस अब यही भ्रम रह गया है कि नेताजी रहते तो शायद कोई समस्या नहीं रहती।
नेताजी के बीवी और बच्चे जो हैं वो घर के बजाय टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और टीवी स्टूडियो में बैठकर कैमरे के सामने बिलख रहे हैं। नेताजी की पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के हवाले से नेताजी के असमय गुजर जाने को राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, आज उसने एक महान, कर्मठ, संघर्षशील और जनप्रिय देश सेवक को खो दिया है। हंसिए मत, आज सभी को नेताजी सच में बहुत याद आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर वोट मांगती 90 के कोण पर झुकी नेताजी की मनमोहक छवि को कौन भूल सकता है भला। कितने कम समय में और कितनी तेजी से नेताजी एक मामूली सड़क छाप से एमएलए बने और एमएलए से सांसद बने। हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार, अरे कौन कौन से आरोप नहीं लगे थे नेताजी पर, लेकिन कभी मजाल है इन आरोपों ने उनका हौसला डिगने दिया हो। रास्ते में आई प्रत्येक बाधा को लांघते हुए वो अपने कर्तव्य पथ पर सदैव ही आगे को बढ़ते रहे, अग्रसर रहे। नेताजी की अंतिम यात्रा के हुजूम में शामिल एक युवा बेरोजगार बता रहा है कि नेताजी उस जैसे तमाम युवा बेरोजगारों की प्रेरणा रहे हैं, आइडियल रहे। वो तो नेतागिरी का कारोबार चल निकला, वरना नेताजी भी 40 की उम्र तक बेरोजगारी थे। आइए मिलकर उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि नेताजी की दिवंगत आत्मा को मुक्ति प्रदान करे और जनता की आत्मा को शांति।